ईरान के साथ चल रही जंग में इजराइल के खिलाफ लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया। मतलब इजराइल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ से ईरान उस पर बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने भी उस पर हमले शुरू कर दिए। लेबनान और इजराइल पड़ोसी देश हैं, इसी वजह से हिजबुल्लाह इजराइल के ठीक बगल में बैठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाले तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों से हमले किए थे और इसके बाद इजराइल की सेना ने भी उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके दूसरे शहरों में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दावा किया गया कि बेरूत में इजराइल ने कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिससे वहां तबाही मच गई। आसमान से इजराइल की मिसाइलें बेरूत में जिन भी इलाकों में गिरी, वहां सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मिसाइलों के हमले में बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गईं। हमले के बाद वहां इमारतों के मलबे का पहाड़ नजर आया। धूल और धुएं के उठते गुबार के बीच राहत बचाव का काम शुरू किया गया। मिसाइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस भी इमारत पर मिसाइल गिरी उसका नामो निशान मिट गया। आसपास मौजूद इमारतें खंडर में बदल गईं। इसी तरह बेरूत के एक दूसरे इलाके में भी इजरायली सेना ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग लगी दिखाई दी, जिससे वहां दहशत मच गई। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेरूत पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के बाद इजराइल ने ऐलान किया कि वो हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल से इसलिए भिड़ गया क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत की नींद सुला दिया था। हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक है, या ईरान हिजबुल्लाह का समर्थक है, क्योंकि यह माना यह जाता है कि 1980 के दशक में इजराइल से लड़ने के लिए ईरान ने उसे खड़ा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह को पैसों के साथ आधुनिक हथियार दिए ताकि वो इजराइल के साथ मुकाबला कर सके। खास बात यह कि हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम संगठन है और ईरान में भी शिया मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा है। दावा किया गया कि इसी वजह से खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह के जंग में कूदने की वजह से इजराइल की मुसीबत बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ईरान के साथ साथ लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। मतलब इजराइल की सेना को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। ऊपर से लेबनान ठीक इजराइल के बगल में। इजराइल और लेबनान भूमध्य सागर के किनारे मौजूद हैं और दोनों पड़ोसी देश हैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान है और दोनों देश एक दूसरे के साथ 120 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के ठीक बगल में बैठा हुआ है और वो वहीं से इजराइल के शहरों पर हमला करने में जुटा हुआ। इजराइल की सेना के मुताबिक एक रोज पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए 30 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया था। दावा किया गया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह की ज्यादातर मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मार गिराया और इसके बाद इजराइल की सेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इजराइल ने बेरूत के साथ लेबनान के बाल्बेक शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताकतवर मिसाइलों से हमले किए गए, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें मिनटों में मलबे के ढेर में बदल गई। दावा किया गया इमारतों के मलबे के नीचे कई लोग दब गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना ने लेबनान के कई शहरों पर हवाई हमले किए, जिससे पूरे लेबनान में दहशत मच गई। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके हवाई हमले में 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। इससे पहले इजराइल की सेना ने लेबनान पर हमला करने से पहले वहां रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए घरों को तुरंत खाली करने के लिए कहा था। इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों को अपने घरों से करीब 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए कहा और हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास नहीं रहने की सलाह दी थी। और इजरायली सेना की चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में लेबनान में रहने वाले लोगों ने जान बचाने के लिए अपने घर खाली कर दिए, अपने मकान खाली कर दिए, परिवार को लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निकल पड़े ताकि किसी भी तरह वो इजराइल के हमले से बच सकें, क्योंकि इजराइल ने चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद लेबनान के शहरों पर हवाई हमले कर वहां तांडव मचा दिया। हालांकि दावा किया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया,
लेकिन इजरायल की लेबनान पर हमले की चेतावनी देने के बाद बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोगों ने जान बचाने के लिए अपने घर छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए। इससे लेबनान की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। صرنا 3 ايام جايين من الجنوب نفتك بارضنا مش عارفين وين بدنا ننزل، ما في امكانيات، ما في بيت، ما في شيء، صفر يعني، نحن قاعدين هلا على الصفر، تركنا بيوتنا ارزاقنا وهينا عم نفتك بارضنا। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर इजरायल की बमबारी की वजह से 10,500 से ज्यादा लोग लेबनान छोड़कर सीरिया चले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल की तरह सीरिया भी लेबनान का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच करीब 375 किलोमीटर लंबी सीमा है। इजरायल के उत्तर में लेबनान है और ठीक उसी के बगल में सीरिया भी मौजूद है। इजरायल सीरिया के साथ करीब 83 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अलावा सीरिया के उत्तर में तुर्की है, पूर्व में इराक और दक्षिण में जॉर्डन मौजूद है। मतलब यह कि बगल में होने की वजह से लेबनान से हजारों लोग सीरिया जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनकी मुसीबत तब बढ़ गई जब दावा किया गया कि सीरिया ने लेबनान से आने वाले लोगों के लिए अपना बॉर्डर बंद कर दिया। इससे बड़ी संख्या में लेबनान से सीरिया जा रहे लोग बॉर्डर पर ही फंस गए।